वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत के जाने माने इतिहासकार, कलमकार, सियासतदान इलियास आज़मी साहब। इलियास आज़मी साहब, सीएबी मोदी सरकार लेकर आई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उसका पूरे हिंदुस्तान में मुखर विरोध हो रहा है, ख़ासतौर से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। देखिए, ये बिल को हर हिंदुस्तानी को, जिसको ज़रा भी अकल है, विरोध करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में इसलिए विरोध हो रहा है कि बांग्लादेश से हिंदू करोड़ों की तादाद में आके भर जाएंगे और आबादी का तवाज़ुन बिल्कुल बैलेंस बिगड़ जाएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने से बंगाली बोलने वालों की तादाद आधे आध रही है आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में भी रहे हैं, बंगाल में तो है ही हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश से हिंदू इतनी बड़ी तादाद में भर जाएंगे कि बंगाली बोलने वालों की अक्सरियत हो जाएगी पूरे इलाके में। इसलिए वहाँ ज़्यादा विरोध हो रहा है। और अगर उसके दूररस नताइज जिस दिन यहाँ के लोग समझ लेंगे तो यहाँ भी उतना बड़ा विरोध होगा। वो क्या है? देखिए, मोदी जी जब से आए हैं, उनका हर कदम, उनका हर कानून, उनकी हर योजना या तो आरएसएस के वर्करों को लखपति करोड़पति बनाने की है और या तो हिंदू कही जाने वाली अक्सरियत को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट बैंक बनाने की है। इससे आगे वो निकल नहीं सकते। वो 24 घंटा इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे इलेक्शन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, तब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन को सामने रखकर ही सारी नीतियां बनाते हैं। हजारों योजनाओं में, जिनको मोदी जी भी गिन के नहीं बता सकते, उनमें 2-3 को छोड़ के सब से मुल्क का नुकसान हुआ है और नए नए पूंजीपति बन के उभर रहे हैं। पूंजीवाद के पोषक हैं और बहुत बड़ी पूंजीवाद के पोषक हैं, यानी अडानी अंबानी से कम उनको कोई जचता ही नहीं। अभी महाराष्ट्र का आया है कि महाराष्ट्र में जल्दबाजी करके इसलिए खेल खराब किया उन्होंने कि उनको रत्नागिरी में अंबानी का रिफाइनरी लगवानी थी। अगर उद्धव ठाकरे इस पर राज़ी होते कि पहले 2-2.5 साल भाजपा रहा फिर मैं रहूँगा, तो शायद राज़ी भी हो जाते। लेकिन वो इसलिए राज़ी नहीं हुए कि उद्धव ठाकरे पहले होना चाहते थे और उनको अंबानी को दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बनाना है। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र की एक स्टेट गंवा दी। तो वो और इस तरह के लोग, सोच रखने वाले लोग, जो सोच लेते हैं उसको आगे पीछे करते हैं। लेकिन लोगों का आरोप ये है कि इस बिल के आने के बाद जिस तरह से गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बातें कही हैं, लोगों का ये आरोप है कि भारत हिटलरवाद की तरफ बढ़ रहा है। हिटलरवाद की तरफ तो काफ़ी दिन से बढ़ रहा है। इंदिरा के ज़माने में भी बढ़ गया था, फिर उसके बाद अवाम ने उसको जब सबक सिखाया तो उसका हिटलरवाद कम्युनलिज्म और फासिज्म की तरफ बढ़ गया, जिसकी वजह से मुरादाबाद की ईदगाह में कत्लेआम हुआ, जिसकी वजह से राजीव गांधी ने घरों से उठवा के हिटलर के बाद पहली बार दुनिया में नदियों नहरों किनारे मुसलमानों को मरवाया। तो वो भी हिटलरवाद था और ये तो हिटलरवाद की तरफ बाकायदा बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भूल गए, हिटलर का अंजाम भूल गए। इंदिरा गांधी भूल गई थी, ये भी भूल गए हैं। ये नेहरू के मुखालिफ हैं, लेकिन 100% नेहरू और इंदिरा के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? क्या जातियों के नाम पे भारत में विभाजन होगा? अब धर्म के नाम पर है। देखिए, जब एक बार कानून धर्म के नाम पर बन जाएगा और धर्म की बुनियाद पर किसी को वंचित किया जा सकेगा, तो कौन सी अदालत होगी जो कहेगी कि नहीं, जात के नाम पर नहीं हो सकता,
इसलिए धर्म ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जात उससे छोटी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि 2022 के चुनाव में यूपी में कोई न कोई पार्टी ये मैनिफेस्टो लाएगी कि जो जातियाँ पहले से आबादी के अनुपात से बहुत ज़्यादा हैं सरकारी नौकरियों में, उनको हम 15-20 साल के लिए वंचित करेंगे और किसी ब्राह्मण, किसी वैश्य और किसी कायस्थ को नौकरी नहीं देंगे, बल्कि वंचित वर्गों को सारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह से रहा तो पूरे देश में तो हाहाकार मच जाएगा। तो हाहाकार से क्या मतलब? उनसे चुनाव जीतने से मतलब है कि हाहाकार से मतलब है? उनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। आज आप देख और रहे हैं यही GDP डाउन हो रही है, इकोनॉमिक। देखिए, वो तो बर्बाद होना है। कश्मीर पर इतना खर्च होगा कि भारत पाकिस्तान दोनों कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर पर इतना खर्च हो रहा है और वो खर्च हमारा बहुत बढ़ गया है 370 ख़त्म करने के बाद। इतना बढ़ गया है कि वो सुधर सकता ही नहीं। एक पूर्वी यूपी में कहावत मशहूर थी कि तुम्हारा लड़का जो है हंसिया निकल रहा है बाग में, फलानी बाग में, और तुम आराम से बैठे हो। तो उसने कहा मैं क्या करूं, हंसिया निकल रहा है तो उसका नतीजा भी वही भोगेगा। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार इस दोनों बिलों को लाए के हंसिया निकलने का काम कर रही है। लेकिन आप जिन्होंने आज़ादी को भी देखा और ग़ुलामी को भी देखा है, भारत को कहाँ देख रहे हैं? भारत किस तरफ बढ़ रहा है? देखिए, भारत की 90% आवाम को कभी आज़ादी और ग़ुलामी से कोई मतलब नहीं रहा। वो जानवर थे, जानवर बना के उनको रखा गया हजारों साल तक। उनको उनको उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था कि हमारा मालिक देसी है कि विदेशी। उनके नज़दीक देसी विदेशी से ज़्यादा खतरनाक थे। वही फिर होने जा रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक बार फिर ब्रिटिश रूल की तरफ भारत बढ़ रहा, जिस तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा था, कोई और कब्जा करने आएगा। कोई कब्जा करने आएगा तो बहुत आसानी से कब्जा कर लेगा। वजह यह है कि तब तक जनता इतना ऊब चुकी होगी हमारे हुक्मरानों की मफाद परस्ती से और उनके करप्शन से कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता वेलकम न करे। और हमारे खून में आदत है बाहर से आए के कब्जा करके राज करने का सिलसिला। यहाँ 3000 साल पहले शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 तक जारी रहा। तो हमारे खून में दाखिल है, दौड़ रहा है। शुक्रिया।